इन कमजोर आंखों से हम अल्लाह का दीदार तो नहीं कर सकते, लेकिन हज बैतुल्लाह जाकर अल्लाह की तजल्लियात को हम महसूस कर सकते हैं, अल्लाह की रहमतों को हम महसूस कर सकते हैं, अल्लाह के वजूद को महसूस कर सकते हैं। उन हाजियों को पूछिए जिनकी पहली नजर खाने काबा पे पड़ती है, दिल अंदर से ईमान से भर जाता है, आंखों से ईमान के कतरात झलकने लगते हैं, अल्लाह की मोहब्बत एकदम बढ़ जाती है। ऐसा मकबूल वक्त होता है। अल्लाह के नबी ने भी फरमाया, उस पहली नजर में किए जाने वाली दुआ भी अल्लाह की नजर में रद्द नहीं होती है, अल्लाह उसे कबूल फरमा लेता है। अल्लाह ने जिन्हें इस्तिताअत अता फरमाई है, जो हज बैतुल्लाह जाने की कुदरत रखते हैं, अल्लाह ने इतने माल की उन्हें फरावानी अता फरमाई है, तो शरीयत की जानिब से उनके ऊपर हज फर्ज है। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं सूरह आले इमरान में, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला, जो हज बैतुल्लाह जाने के अखराजात उठाने के मुकल्लफ है, अल्लाह ने जिनको माल इतना दिया है कि वह हज बैतुल्लाह जा सकते हैं, तो अल्लाह के लिए उनके ऊपर बैतुल्लाह का हज करना फर्ज है। जिस तरह नमाज एक फर्ज हुक्म है, रोजा एक फर्ज हुक्म है, ज़कात एक फर्ज हुक्म है, इसी मेयार पर हज बैतुल्लाह भी एक फर्ज हुक्म है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज बैतुल्लाह जैसे अजीम अमल पर बहुत सारी बशारतें और खुशखबरियां जिक्र फरमाई हैं, और इस्तिताअत होने के बावजूद हज न करने वाले और हज के अमल में कोताही करने वालों के लिए भी अल्लाह के नबी ने खतरनाक वाइदें जिक्र फरमाई। ये चूंकि हज का मौसम शुरू हो रहा है, इसी मुनासबत से इस मजमून पर बात इसलिए की जा रही है कि हर आदमी अपनी हैसियत और इस्तिताअत जानता है। अल्लाह ने जिसको कितना माल दिया है उसका अंदाजा वो खुद लगा सकता है। अगर वो हज बैतुल्लाह और उसके असफार के अखराजात का मुकल्लफ है, उसके पास इतनी इस्तिताअत है, तो दुनिया के और कामों में जिस तरह वो अपनी जुस्तजू और अपनी फिक्र और अपनी कोशिशें दिखाते हैं, हज बैतुल्लाह के लिए भी वो कोशिशें करे, हज बैतुल्लाह के लिए भी वो अपनी कार्रवाइयाँ करे, और बहुत जल्द अल्लाह ताला के इस अहम फरीदे से अपने आप को अदा करने वाला बनाए। तरगीब इसलिए दी जाती है, किसी भी अमल की अहमियत इसलिए जिक्र की जाती है ताकि उसको सुनकर हम अपने इरादे बदलें, अपने अंदर अज़ाइम पैदा करें। अल्लाह ने इस्तिताअत दिया है तो ताखीर किए बगैर, उम्र का इंतजार किए बगैर, बुढ़ापे का इंतजार किए बगैर फौरन हज बैतुल्लाह की कार्रवाइयों में लग जाए और अल्लाह से दुआ करे, तो अल्लाह ताला जरूर ये हज का सफर मुकद्दर फरमाएगा। हज एक ऐसा अजीम अमल है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल हज्जुल मबरूर, मकबूल हज अल्लाह की नज़र में पसंदीदा अमल है। मकबूल हज जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए, ये अल्लाह की नज़र में बड़ा पसंदीदा अमल है। हज की फजीलतें और बशारतें जिक्र फरमाते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में जिक्र फरमाया, मन हज्ज लिल्लाह, वो बंदा जो सिर्फ अल्लाह के लिए हज का इरादा करे और हज के अमल में लग जाए, फलम यरफुस वलम यफसुक रजअ कयौमिन वलदतहु उम्मु, और हज के दौरान उससे कोई गुनाह ना हो और वो कोई लग़्व बेकार बातों में अपने आप को न लगाए, हर किस्म के गुनाहों से दूर रहकर हज जैसा अजीम अमल अदा करे, तो वो ऐसा है जैसा कि वो आज ही अपने माँ के पेट से पैदा हुआ। जिस तरह एक मासूम बच्चा अपने माँ के पेट से जन्म लेकर हर किस्म के आलूदगियों से, गुनाहों से, अल्लाह की नाराजगियों और बगावतों से हल्का और साफ होता है, इसी तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो हज अदा करता है और हर किस्म के गुनाहों से दूर रहकर उसे मुकम्मल करता है,
तो फिर वो अल्लाह की नजर में गुनाहों से ऐसे पाक और साफ हो जाता है जैसा कि उसके ऊपर कोई गुनाह ही नहीं। गुनाहों से पाक साफ करने वाला अमल है, हर किस्म के गुनाहों से पाक साफ करने वाला ये मकबूल अमल हज बैतुल्लाह है। अल्लाह ने इस्तिताअत दिया है, माल की फरावानी दी है। जिस तरह हम दुनियावी लेंस से सोचते हैं कि माल है तो चलो कारोबार बढ़ाए, माल है एक कारोबार है तो दूसरे कारोबार का इंतजाम करें, माल है तो घर नहीं है तो घर बना ले, माल है तो उसको उठा के रख रहे हैं ताकि औलाद की शादियां हो जाए, माल है तो उसको उठा के रख रहे हैं ताकि औलाद की तालीम पे लगाया जाए। बेशक ये तमाम जिम्मेदारियां अपनी जगह पे हैं, लेकिन अल्लाह ने इस्तिताअत दी है तो सबसे पहला जो फर्ज होने वाला अमल है वह हज बैतुल्लाह है। और ये हज बैतुल्लाह के लिए हमारे इस मुल्क में खास तौर पर रिटायर्ड होने का इंतजार किया जाता है, पूरी जिम्मेदारियों से फारिग होने का इंतजार किया जाता है। बच्चियों के शादियां हो जाए, बच्चों के शादियां हो जाए, वो जॉब पे चढ़ जाए, वो घर संभालने के काबिल हो जाए, रहने के लिए जाती मकान बन जाए, अपना जाती कारोबार खड़े हो जाए, ये तमाम जिम्मेदारियां मुकम्मल होने तक बुढ़ापे की उम्र आ जाती है। और बुढ़ापे में ही हज करना हमारे इस मुल्क में मुनासिब और बेहतर समझा जाता है। और ये वो उम्र वो होती है जिसमें इंसान अपने महल्ले की मस्जिद में खड़े कर फराइज अदा नहीं कर सकता है, वो क़ियाम सही नहीं कर पाता है, वो जमीन पे माथा अपना माथा जमीन पर टिका नहीं सकता है, एक फर्ज अमल अदा नहीं कर सकता 5 मिनट का। उस बुढ़ापे की उम्र में जाके हज बैतुल्लाह जैसे अजीम अमल को, जो एक मशक्कतों से भी भरा हुआ है, जिसमें तकलीफें हैं, जिसके अंदर सब्र है, वो अमल वो कैसे पूरी तरीके से अंजाम देगा, वो कैसे अदा करेगा, वो तवाफ के 7 चक्करें बुढ़ापे में कैसे लगाएगा, वो सफा मरवा के दरमियान बुढ़ापे की उम्र में कैसे दौड़ेगा, वो मिना जाकर सही तौर पर कुर्बानी कैसे अदा करेगा, वो मैदान अरफा में वक्त से पहले पहुंचकर इबादतों में अपनी ताकत कैसे लगाएगा, वो मुजदलिफा में रात में क़ियाम में इबादतों में दुआओं में अपना वक्त कैसे लगाएगा। इस बुढ़ापे की उम्र में उसके पैर टिक नहीं पाते, तबीयत उसकी साथ नहीं देती, उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती जो हज जैसे आमाल वो मशक्कतों भरे अदा कर सके, तो फिर बुढ़ापे का इंतजार क्यों किया जाता है? जवानी में हज की अदायगी क्यों नहीं की जाती है? अपनी जिम्मेदारियों से फारिग होने का इंतजार क्यों किया जाता है? आप ये समझते हैं कि अगर मेरी चंद लाख रुपए हज पे लग जाए तो मेरे बच्चों की शादियां रह जाएगी, मेरी बच्ची के शादी में जो है कमी हो जाएगी, या मेरे घर के बनाने की जिम्मेदारियों में कोताही हो जाएगी, या मैं कारोबार को मैं तरक्की नहीं दे सकूंगा। हमारे इसी कमजोर ईमान ने आज तक हमको हज जैसे अहम अमल से दूर रखा है। अल्लाह की जात पर यकीन करके जो बंदा अपने माल के फरावानी होते ही हज बैतुल्लाह का सफर करेगा, खुदा की कसम अल्लाह उसको किसी भी लाइन से कमजोर होने नहीं देगा। ना उसके कारोबार में कमी आएगी, ना उसके औलाद की शादियों में कमी आएगी, ना अपने जाती घर के मकान बनाने में कमजोर पड़ेगा, ना अपने तिजारत के बढ़ाने में पीछे रहेगा। अल्लाह ताला हर चीज के इंतजाम फरमाएगा। चूंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कसम खा के फरमाया है कि सदका देने से माल में कमी नहीं आती और हज करने से इंसान को तंगदस्ती नहीं आती। जो बंदा सदका देता है, जिसको सदका देने की आदत है, अल्लाह पूरी जिंदगी भर उसके माल में कोई कमी लाने नहीं देता। और जो हज बैतुल्लाह अदा करता है, अल्लाह ताला पूरी जिंदगी में उसके ऊपर कोई फक्र, कोई तंगदस्ती, कोई माली परेशानी आने नहीं देगा। ये अल्लाह के नबी का वादा है, हदीस है। इसलिए काबिल एहतराम दोस्तों, हज एक तवज्जो देने वाला अमल है। उम्मत की बहुत सारी गफलत है इस अमल के हवाले से। उम्मत जो है, जैसा मैंने अर्ज किया, बुढ़ापे का इंतजार करती है।
अपनी तमाम जिम्मेदारियों से फारिग होने का इंतजार करती है। हज इतना सस्ता अमल नहीं है जो आपके दुनियावी जिंदगियों के मुकम्मल होने का इंतजार करे। मौत किसी की मुतय्यन नहीं है। जवान ये फैसला नहीं कर सकता है कि बुढ़ापे में ही मरूंगा। मौत का बुलावा कभी भी अल्लाह की तरफ से आ सकता है। तो मौत के डर ने जिस तरह हमें अपने मुस्तकबिल की तैयारी के लिए हमको आमादा किया है, बीमारियों के डर ने हमको कुछ अमोट सेव रखने के लिए आमादा किया है, और कारोबार के कमी बेशी के नुकसान ने हमको एक दूसरे कारोबार खोलने के लिए हमको आमादा किया है, तो क्या अल्लाह की रिजा हमको हज बैतुल्लाह के लिए आमादा नहीं कर सकती? इसलिए काबिल एहतराम दोस्तों, अल्लाह ने इस्तिताअत दिया है तो हम हज बैतुल्लाह के लिए अव्वलीन दर्जे में कोशिश करने की फिक्र करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें अल्लाह के नबी ने इस्तिताअत होने के बावजूद भी हज में कोताही करने वालों के लिए इतनी सख्त बात कही है, मेरे और आपका ईमान अगर मुकम्मल है तो फिर हमको हज बैतुल्लाह से कोई हमारा उज़्र रोक नहीं सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके ऊपर अल्लाह के जानिब से हज फर्ज हो जाए और उसको जाहिरी तौर पर कोई उज़्र ना हो, कोई मजबूरी ना हो, और उसको कानूनी कार्रवाइयों के एतबार से भी कोई रुकावट ना हो, और उसको कोई बीमारी लाहिक ना हो, फिर भी वो इस्तिताअत होने के बावजूद हज जैसे अहम फरीजे में कोताही करेगा, तो अल्लाह के नबी ने एक जुमला इरशाद फरमाया, फलयमुत यहूदियन औ नसरानिया, तो फिर वो यहूदी होके मरेगा या नसरानी और ईसाई होके मरेगा। इस्तिताअत होने के बावजूद भी हज में कोताही करने वाला, उसका ईमान, उसका खातिमा ईमान पे हो, इसकी कोई गारंटी नहीं। हज़रत शेख ने फ़ज़ाइल अमाल में एक हदीस लिखी है, उसमें हज़रत शेख ने लिखा है कि जिस बंदे पर हज फर्ज हो जाता है, अल्लाह की तरफ से फरिश्ते ऐलान करते हैं, ए बंदे ए खुदा तेरे ऊपर अल्लाह की तरफ से हज फर्ज हो चुका है, तू हज के लिए तैयारी कर ले। लेकिन वो बंदा अपने काम काज में, अपने मसरूफियात में, अपने कारोबार में मसरूफ रहता है, पूरा साल निकल जाता है, वह हज का इरादा नहीं करता। फिर जब दूसरा साल शुरू होता है तो अल्लाह की तरफ से फरिश्ता फिर उसे तवज्जो दिलाता है, फिर उसके लिए ऐलान करता है, फिर वो कारोबार में, मसरूफियात में पढ़कर इसी तरह दूसरा साल भी गुजार देता है, तीसरा साल भी गुजार देता है, चौथा साल भी गुजार देता है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब इसी तरह वो 5 साल गुजार देता है और हज बैतुल्लाह के लिए कोशिश नहीं करता, तो अल्लाह ताला उसके मुकद्दर में महरूम लिख देता है, उसके मुकद्दर में महरूम लिख देता है। यानी अब ये हज बैतुल्लाह से महरूम हो गया है। अब उन 5 सालों के बाद अब ये साहब जब चाहकर हज बैतुल्लाह के लिए कोशिश करेंगे, जरूरी नहीं है कि अल्लाह की तरफ से उनके लिए इंतजामात हो जाए, वो हज बैतुल्लाह जैसे अजीम अमल के लिए पहुंच सके। अल्लाह की तरफ से वो महरूम लिख दिया जाता है। इसलिए काबिल एहतराम दोस्तों, हज की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। दुनिया के और काम काज तो होते रहते हैं, लेकिन जिंदगी का चिराग कब गुल हो जाए इसकी गारंटी नहीं है। अपने बुढ़ापे का इंतजार करे बगैर अव्वलीन मरहले में अल्लाह ने इस्तिताअत दिया है तो भी, अल्लाह ने इस्तिताअत नहीं दिया है तो भी हज के लिए अपना अपना इरादा करे, हज के अज़ाइम करे, उसके लिए कुछ निज़ाम बनाए, अपने माहाना इनकम में से कुछ रकम निकाल के हज फंड के उन्वान पर अपने घर में या बैंक में जमा करे। कितने लोग हैं जो बिल्कुल मीडियम लोग हैं, जिनकी हालत उन्हें हज के लिए आमादा नहीं कर सकती थी, लेकिन उनके दिल में सच्चे इरादे थे, उनके ज़हनों में सच्चे प्लान थे, उन्होंने अपनी हद तक कोशिश भी की है, तो अल्लाह ताला ने कतरा कतरा करके उनकी जिंदगियों में ऐसा खुशगवार, ऐसे मुबारक लम्हात लाए हैं कि कमजोर से कमजोर लोग भी हज बैतुल्लाह जैसी सआदत से बहरवर हो गए। हम में से हर कोई हज का इरादा करे कि वो अमल है जिसका कोई सानी नहीं है। दोस्तों, दुनिया के इस माहौल में इन कमजोर आंखों से
हम अल्लाह का दीदार तो नहीं कर सकते, लेकिन हज बैतुल्लाह जाकर अल्लाह की तजल्लियात को हम महसूस कर सकते हैं, अल्लाह की रहमतों को हम महसूस कर सकते हैं, अल्लाह के वजूद को महसूस कर सकते हैं। उन हाजियों को पूछिए जिनकी पहली नजर खाने काबा पे पड़ती है, दिल अंदर से ईमान से भर जाता है, आंखों से ईमान के कतरात झलकने लगते हैं, अल्लाह की मोहब्बत एकदम बढ़ जाती है। ऐसा मकबूल वक्त होता है। अल्लाह के नबी ने भी फरमाया, उस पहली नजर में किए जाने वाली दुआ भी अल्लाह की नजर में रद्द नहीं होती है, अल्लाह उसे कबूल फरमा लेता है। तो इन दुनियावी आंखों से हम अल्लाह को देख नहीं सकते, लेकिन वहां जाकर अल्लाह की बरकतों को महसूस कर सकते हैं, अल्लाह की तजल्लियात को महसूस कर सकते हैं, अल्लाह के वजूद को महसूस कर सकते हैं। इसलिए काबिल एहतराम दोस्तों, अपनी हैसियत अपनी इस्तिताअत के मुताबिक हम जहन में रखें, इंशाअल्लाह जब भी अल्लाह तौफीक अता फरमाएगा, हज बैतुल्लाह जैसी अजीम सआदत से हम जरूर मुनव्वर और बहरवर होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आप लोगों को हज जैसे अहम अमल की तरफ भी तवज्जो देने की तौफीक अता फरमाए, और जो खुश नसीब लोग हज बैतुल्लाह के लिए रवाना हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए, अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए, पूरी ताकत के साथ, पूरी कुव्वत के साथ, पूरी चुस्ती के साथ अल्लाह ताला हज के तमाम अराकीन उन्हें अदा करने की तौफीक अता फरमाए। और जब वो हजर अस्वद के सामने हाथ उठा के दुआ कर रहे हो, खाने काबा का गिलाफ पकड़कर दुआ कर रहे हो, सफ़ा मरवा के दरमियान दौड़ने के दरमियान वो दुआ कर रहे हो, अल्लाह ताला हम सबको उनके मकबूल दुआओं में शामिल फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हज़रात सुन्नत